हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज हम करने वाले हैं वर्गमूल, और वो भी ट्रिक के साथ। बिना पेन उठाए आप इस सवालों को कैसे करोगे, फटाफट करोगे। वो कैसे, देखिए पहले हमको क्या लिखने हैं, वर्ग लिखने हैं। ठीक है दोस्तों, आपको वर्ग आने चाहिए तभी आप वर्गमूलों पर आओगे। ठीक है, यहाँ पे मैं वर्गमूल कर देता हूँ। ठीक है ना, देखिए वर्ग। अब वर्ग मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जैसे कि 1 का वर्ग 0 1 होता है, 2 का वर्ग 0 4 होता है, 3 का वर्ग 0 9 होता है, 4 का वर्ग कितना होगा 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100। ठीक है, ये आपके वर्ग लिख दिए मैंने 1 से लेकर 10 तक। इन्हीं से हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ कॉमन है, ये वाला, इसको पकड़िए 5। देखिए दोस्तों, इसके ऊपर 6 होगा, इसके नीचे 6 होगा, इसके ऊपर 9 होगा, इसके नीचे 9 होगा, इसके ऊपर 4 होगा, इसके नीचे भी 4 होगा, इसके ऊपर 1 होगा और इसके नीचे भी 1 होगा। और मैंने यहाँ पे दोस्तों मैंने लिखा नहीं है कि 0 का वर्ग क्या होगा। तो दोस्तों बताओ 0 का वर्ग क्या होगा। 0 का वर्ग होगा 2 0। ठीक है, तो इसके ऊपर भी 0 है, देख लो आप, तो इसके नीचे भी 2 0 है। ठीक है ना, ये आपका छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब एक चीज़ बताइए मुझे, यहाँ पर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए कि मुझे बताओ कि जो 1 है 1 वो किस किस में आता है। जैसे कि 1 का वर्ग क्या है 0 1, और 1 कहाँ पे आएगा आपका, 1 और 1 9 में आता है। यानी कि अगर 1 आ गया तो वह 1 और 9 में आता है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि 2, इनको आप लिख लेना अपनी कॉपी पेन में। ठीक है, आपके बहुत काम आएगी। जैसे कि 2 का वर्ग 4, और 4 किस में आता है, देखिए 2 का वर्ग 4 और यहाँ भी 4 4 4, यानी कि 4 कहाँ पे आएगा 2 और 8 के लिए। यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ मैं, 4 जो आएगा आपका 2 और 8 के लिए काम आएगा। ठीक है, या 2 8 के लिए 4 काम आएगा। आप ऐसे भी मान सकते हो कि 2 और 8 के लिए आपका 4 काम आएगा, और 4 के लिए आपका क्या काम आएगा कि इकाई अंक आपको 4 पकड़ना है। ठीक है, कुल मिला के आपको इकाई अंक 4 पकड़ना है। आपको समझ में नहीं आएगा, पहले मैं आपके लिए एक सवाल करा देता हूं, जब आपको समझ में आएगा। ठीक है, जैसे कि कोई संख्या ले लेते हैं, मैं आप मान के मैंने कोई संख्या ले लेता हूं वर्गमूल के अंदर। ठीक है, मैं कोई संख्या ले रहा हूं, जैसे कि मैंने संख्या ले ली 32 और 49। ये मैंने एक संख्या ले ली। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना है मुझे, इसका पहले आपको समझा देता हूं, फिर आप सटासट करोगे सवालों को। ठीक है, देखिए ये वाली 2 संख्या पकड़ो और ये 2 वाली संख्या पकड़ो। ठीक है, ये मैं ऐसे ही बना रहा हूं आपके लिए सुविधापूर्वक, जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, मुझे बताओ इसका इकाई अंक पकड़ो। अब आप, अब 9 किस किस में आता है, ये वाला 9 है ना। अभी 9 किस किस में आता है, 9 1 में भी आएगा। देखो 9 यहाँ पे है और 9 यहाँ पे भी है, यानी कि 9 पीछे इकाई अंक 9 कहाँ कहाँ पे आता है, एक 9 यहाँ आता है और एक 9 यहाँ पे आता है, यानी कि 3 और 7 में 9 आता है। इकाई अंक पकड़ना आपको इसमें कि ये 9 यहाँ पे भी है और 9 यहाँ पे भी है, 3 और 7 में। तो यहाँ पर 3 और 7 में 9 आता है। अब समझ में आ रहा होगा दोस्तों, यानी कि देखिए आपको यहाँ पे भी 9 है और यहाँ पे भी इकाई अंक 9 है, तो 9 यहाँ पे 3 में है और यहाँ पे 7 में है। ठीक है ना, देखिए अब यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे चलिए, आगे क्या है, 2 डिजिट में 32 नंबर है। दोस्तों मुझे बताइए कि इनके अंदर यानी कि बीच में 32 कहाँ पे आता है। इनके बीच में 32 कहाँ पे आएगा। ठीक है, तो 32 कहाँ पे आता है, देखिए 25 और 36 के बीच में क्या आएगा, 32 आएगा आपका। 25 और 36 के बीच में क्या आएगा, 32। तो यहाँ पे 25 और 36, इतनी से क्लियर। अब आगे देखिए, हमेशा आपको ऊपर वाली संख्या का वर्गमूल लेना है। वर्गमूल यानी कि 25 का वर्गमूल क्या है, इस पे ऊपर मैं अगर वर्गमूल लगा दूंगा तो 5 आएगा। ठीक है, वर्गमूल क्या आएगा 5, तो यहाँ पे क्या आएगा इसका 5 निकल के आएगा। हमेशा इसका ही करना है वर्गमूल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5। आधा आंसर आ चुका है और आधा रह गया है। ठीक है, अब मुझे बताइए दोस्तों, ये वाली संख्या है ना आपकी 32, ये वाली संख्या आपकी किसके पास है, 25 के पास है या 36 के पास है।
सीधी सीधी पता चल रही है कि ये 36 के पास है, 32 25 से बहुत दूर है और 36 के बहुत नजदीक है। तो इसकी नीचे वाली संख्या को पकड़िए आप, 7 को। 7 का वर्ग क्या आ जाएगा, सॉरी 57 का वर्ग क्या आएगा, 32 49। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप दोबारा समझ सकते हो, बिल्कुल। अब आपके लिए मैं इसका क्या कर देता हूँ, प्रूव कर देता हूँ कि 57 का वर्ग ही यही होता है। 7 का वर्ग क्या होगा 49, 5 का वर्ग होगा 25, ठीक है। 57 35 35 दूनी 70, ठीक है ना। 9 का 9 उतार लिया, 4 का 4, 7 और 5 12 का 2 का और 2 और 1 3, तो 32 49 यही संख्या है, ठीक है। इसका क्या किया, बस मैंने वर्गमूल किया था और मैंने क्या प्राप्त कर लिया, 57 प्राप्त कर लिया। दिक्कत लेने की कोई बात नहीं है दोस्तों। मैं आपके लिए एक और सवाल लेता हूं, फिर उसके बाद एक और सवाल लूंगा, उससे आपको क्या हो जाएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद मत हारा करो बस। अगला सवाल लिखते हैं। देखिए 2304, इसका क्या निकालना है, मुझे वर्ग निकालना है। ये मेरे पास वर्गमूल में दिया हुआ है, मुझे क्या निकालना है, इसका वर्ग निकालना है, ठीक है। अब देखिए 2 और 2 अंक का हमको ऐसे कर लेना है, ठीक है। अब देखिए इनको ऐसे कर लेते हैं, हमेशा ऊपर वाली संख्या का वर्ग करना, वर्गमूल निकालना है, ठीक है। मुझे बताइए 23 है, 23 किसके बीच में आ रहा है, देखना एक बार। 16 और 25 के बीच में आएगा। 16 और 25 यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या है, 0 4 है, 0 4, तो इकाई अंक क्या है इसमें 4, तो इकाई अंक 4 देखो, 4 ये रहा और इसके नीचे जाओगे 4 ये रहा, यानी कि 2 और 8, तो 2 और 8, 2 और 8, ठीक है। अब मुझे बताओ कि 23 किसके पास है, 16 के पास है या 25 के पास आता है। ऑफिशियली किसके पास आएगा, ये 25 के पास आता है, ठीक है। तो इसके पास आता है तो इसका यही आंसर आएगा, नीचे वाला। इतना समझ में आ रहा है। अब देखिए मैंने क्या कहा था कि इसका आप निकाल लीजिए वर्गमूल, तो 16 का वर्गमूल कितना आएगा, 4, ठीक है। 4 का 16 का क्या आता है, 4, 16 का 4, ठीक है। अब देखिए 25 के पास है 30, तो नीचे वाली संख्या को लेंगे तो इसका क्या आ जाएगा आंसर, 48। अब आप 48 का वर्ग आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। 25 में से अगर आप 2 घटाओगे कितना आएगा, 23, 23 और 2 का वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा, 04, तो 2304 ये है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 48 आएगा। एक और सवाल ले लेते हैं आपके लिए, देखिए कैसे। मैं यहां पे ले लेता हूं आपके लिए, मैंने ये ले लिया आपके लिए, ठीक है। क्या करना है, यहाँ पे सेम सवाल लिया बिल्कुल। 4 किस किस के बीच में आता है, 2 और 8, 4 इकाई अंक किसके बीच में आता है, 2 और 8, और ये संख्या किसके बीच में आती है, 27, 25 और 36 के बीच में आती है, बिल्कुल आएगी ना, यानी कि 25 और 36 के बीच में आएगी। यहाँ पे लिख देता हूँ 25 और 36। अब मुझे बताइए 27 किसके पास है, तो 25 के पास है, तो 25 के पास है तो ऊपर वाली संख्या को लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब इसका वर्गमूल निकालिए, 25 का वर्गमूल क्या आएगा, 5, तो इसका आंसर क्या आएगा, 52। आपको समझ में नहीं आया होगा, बिल्कुल मुझे पता है। देखो कैसे 52 का वर्ग निकालोगे आप, 52 का वर्ग क्या निकल के आएगा, देखो 25 का बेस लेते हैं, 25 में 2 जोड़ते हैं तो क्या आएगा 27, और 2 का वर्ग किया तो 2 का 2 दूनी 4, तो 27 0 4, ठीक है। दोस्तों 1-2 बार आप इस वीडियो को अगर आप आराम से देखते हो, पॉज करके भी देखते हो, आराम से स्पीड कम कर लेना, जिससे आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आपको अच्छे से समझाया है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी, ठीक है। अब वीडियो को आपको लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और अपने साथियों के साथ आपको इसको शेयर कर देना है, ठीक है। तो मिलते हैं आपके लिए ऐसी कोई नए मज़ेदार वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।